हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ अकबर बिरबल की एक और अनोखी कहानी। कहानी का नाम है अकबर का साला। तो चलो कहानी करते हैं स्टार्ट। बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इस कारण से दूसरे लोग बीरबल से ही उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा ही बीरबल को बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफ़ी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर समझाना पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज़्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बचकर या बेच कर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे किसी की बातों में भी नहीं आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। उतना सुनने के बाद ही बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने बीरबल से कहा कि तुम सेठ दमड़ी लाल को यह कोले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं। मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा भी ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए और उन्होंने बस सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया और फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल ली और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी बेस में वो महल से मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुँचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगवाने वाले अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों को कोई धन छुपा कर रखा है वो उसका पता बता देंगे। इसी इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल शेख रूप से चमत्कारी सुर में ही बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल भी यह बात पहुंच गई कि उसके मन में हुआ कि जरूर मेरे पूर्वज धन गाड़ कर गए होंगे। मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख को कहा कि तुम मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफ़ी चालाक था। उसने शेख से कहा कि पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों को देखने पर ही 10,000 रुपये दे दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाज़त है। बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि चमत्कारी सुरमे सेठ लगाएंगे लगाएंगे अगर ये सेठ अपने माता पिता की औलाद है तो अपना सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज ही नहीं दिखे तो मतलब ही यह होगा कि वो अपना माता पिता की औलाद नहीं, असली औलाद को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ को आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ की आंखों को बंद करने, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैं कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो मेरा भारी अपमान होगा। इज्जत तो बनाए रखने के लिए सेठ
सेठ को आंख खोली और कहा कि मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल अपने महल की तरफ चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए महाराज, इस कोयले को 10,000 रुपये में सारा किस्सा सुना दिया। और यह देखते हुए बादशाह अकबर का साले का मुंह लटक गया और महल में चला गया। और उसके बाद उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात नहीं की। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कहानी से क्या सीख मिली है कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो